हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीके केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना है, एन एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल को हम लोग लिख सकते हैं CH2OH देन CH2OH, ब्रैकेट में लिखा गया C2H6OH। ओके, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ द सोल्यूशन, यानी मोललिटी बोले तो स्मॉल m ऑफ द सोल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.072 ग्राम मोल इनवर्स, देन व्हाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो क्या क्या ज्ञात करना हम लोगों को? मोललिटी ज्ञात करना है, डेंसिटी ज्ञात करना और साथ ही साथ मोलरिटी ज्ञात करना है। ठीक है, मोललिटी को क्या बोलते हैं? मोललता। क्या बोलते हैं? मोललता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। ठीक है, इसको घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको घनत्व बोलते हैं। तो ये जितनी चीजें हम लोगों को ज्ञात करनी है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले यहाँ देखते हैं हम लोग कि इसको पहले क्या ज्ञात करेंगे? मोलरिटी ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी मोलरिटी ज्ञात करेंगे, सॉरी। तो मोलरिटी में क्या लिखाएंगे? फार्मूला लगाएंगे, मोलरिटी ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, ओके, इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? यहाँ जो दिया गया है, यहाँ हम आपको एक बार दिखा दें, यहाँ दिया गया है 20 यानी 222.6 ग्राम। ये क्या दिया गया? ये एथिलीन ग्लाइकॉल दिया गया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल अपॉन, क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम लोग? एथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, इनटू वेट ऑफ वाटर। क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ वाटर। ठीक, अब सबका वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू क्या है? 22.6 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यानी CH2OH देन CH2OH। इसका जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा तो 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा, तो 2.6, इसको 6.2 करके इसको मान लेंगे। 6.2 इंटू क्या हो जाएगा? 200। ओके, अब ये किस में दिया गया? ये ग्राम में दिया गया। ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22.6 अपॉन 62 इंटू 200 अपॉन 1000 कर देंगे। ओके, अब 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 22.6 इंटू 1000 अपॉन 62 इंटू 200। इतना कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 1 5। ओके, इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे। जब काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डायरेक्टली। इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 11130 अपॉन कितनी आ जाएगी? 620। अब ये 620 कैसे आया? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा तो यहाँ 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6200 और इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 11130, इतना हो जाएगा। जब इसको आप कैंसिल करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 17.95। ठीक है, ये स्मॉल एम आ गया, यानी मोललिटी आ गई। ओके, इसके बाद ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे?
इसमें देखेंगे हम लोग वेट ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का वेट कितना होगा। तो सोल्यूशन के वेट के लिए क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ग्लिसरॉल। ओके, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ग्लिसरॉल प्लस क्या लिखेंगे, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, दोनों को ऐड कर देंगे। वेट ऑफ ग्लिसरॉल कितना, यानी ग्लिसरॉल का वेट कितना, मोलरिटी में जो ग्लिसरॉल का वेट आया कितना आया था, वो आया था आपका 22.6 प्लस जो पहले रखी गई थी वैल्यू, क्या कर देंगे आप 200 इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 422.6 हो जाएगा। ठीक, भी किसमें, ग्राम में। अब आते हैं डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूशन, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी कर देंगे। ठीक, यानी यहाँ डेंसिटी ना करके यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा टोटल वेट कितना है, टोटल सोल्यूशन का वेट कितना आया था 422.60 या 6 आया था, 6 ग्राम लिख लीजिए, 6 ग्राम अपॉन 1.072। देखिए वैल्यू दी गई है, यहाँ पर वैल्यू दी गई है, यहाँ पर देखिए 1.072। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व क्या करना है, ऊपर कर दीजिएगा 10 का पावर 3 मतलब 1000 और नीचे कर दीजिएगा 10। ठीक, 1.1 से कैंसिल करिएगा, 10 का पावर 2 जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के आ जाएगा 394.21, ये डेंसिटी आ जाएगी। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं मोलरिटी, यानी मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा 2.6 यानी 22.6 ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट कितना था 62 इंटू क्या कर देंगे 400, क्या करेंगे 426, ये क्या है, ये हमारा टोटल वेट आ गया। ठीक है, क्या था ये देखिए लिखा था हमने, ठीक है, सोल्यूशन का टोटल वेट। तो क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे ग्लिसरॉल, वेट ऑफ ग्लिसरॉल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इनटू क्या कर देंगे टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक, इतना कर देंगे। इतना करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये तो इतना हुआ, और सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है डेंसिटी। यहाँ भी हमने लगाया था, क्या लगाया था, यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो वेट ऑफ सोल्यूशन हो गया अपॉन डेंसिटी कर देंगे। ओके, तो डेंसिटी कितना आया है, तो 1.072। अब ये ग्राम में है तो इसको क्या करेंगे 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा इस तरीके से। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 9.11 मोल आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को ऊपर ले जाइएगा, 222.6 क्या करिएगा 222.6 इंटू 1.072 इंटू 1000 कर दीजिएगा अपॉन 62 इंटू 422.6 कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने का तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.11 कैपिटल एम। ठीक है, तो ये आ जाएगा मोलरिटी, ये मोलरिटी। और इसके बाद आप वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आया था, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इतना आया था, डेंसिटी आपकी 394.21 आई है, और इसके बाद लास्ट आ गया आपकी ये 17.95 मोलरिटी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। धन्यवाद।